बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। शाली गुरुमुखो परमार्थिक पथ पर चलने से पूर्व जिज्ञासु के लिए सर्वप्रथम यह कार्य करना आवश्यक हो जाता है कि वह समय के पूर्ण संत सद्गुरु की खोज करके वह उनसे सच्चे नाम की दीक्षा ग्रहण करे, क्योंकि गुरु वह दिव्य ज्योति है जो जीव के मन पर छाई जन्म जन्मांतों की कलिमा को अपनी दिव्य उपदेश अमृत से धोकर उसे पवित्र व निर्मल बना देती है। गुरु शब्द का अर्थ भी यही है, गु अंधेरा की रू रोशनी, अर्थात जो जीव को मनमति के अंधकार से निकालकर ब्रह्म तेज दर्शाए वही सद्गुरु है। सद्गुरु ही जीव को जन्म मरण के बंधनों से दिलाने वाले हैं, क्योंकि ये जीव के गंतव्य स्थान के भेदी होते हैं। इसलिए बिना इनकी सहायता वह कृपा के साधक के लिए मंजिल पर पहुंचना कठिन ही नहीं, असंभव भी है। एकमात्र गुरुदेव जीवात्मा के सच्चे हित चिंतक होते हैं और वे ही जीव को अपने अभिष्ट लक्ष्य तक पहुंचाने में समर्थ होते हैं। अतएव जो जन अपनी आत्मा का कल्याण करने की इच्छा रखते हैं उन्हें सर्वप्रथम पूर्ण सद्गुरु की शरणागति ग्रहण करनी चाहिए। पूर्ण संत सद्गुरु की निष्काम भाव से विनम्र हो सत्संगति ग्रहण करना तथा तन मन धन से आत्मसमर्पण कर उनकी शरणागति का सर्टिफिकेट प्राप्त करके गुरु भक्ति के परमिट को हासिल करना। श्रद्धा विश्वास रूपी शीशा हरदम साफ सुथरा वह आँखों के समक्ष रखना अति आवश्यक है। विषय विकारों पर वैराग्य का उपरामता की ब्रेक लगाकर उन पर नियंत्रण करना है। हिम्मत धैर्य रूपी हैंडल हृदय में भक्ति को प्राप्त करने के सुदृढ़ विचार धारण करके को सद्गुरु की आज्ञा अनुसार सीधी भक्ति वाली सड़क पर ले जाना है। कभी भी लोग निंदा मन व इंद्रियों की प्रबलता अथवा डामाडोल विचारों के कारण रुकावट पड़े तो शीघ्र ही स्टीयरिंग को दूसरी तरफ घुमाकर हिम्मत व उत्साह के साथ आगे की ओर कदम बढ़ाना। तभी सद्गुरु की प्रसन्नता के द्वारा परमपिता परमात्मा के लोक में सकुशल पहुंचा जा सकता है। अभिप्राय यह है कि ऐसे विवेकपूर्ण कर्म करने से जीवन मुक्ति की प्राप्ति होती है। मन के मैल को दूर करने का यही साधन है। सद्गुरु के चरणों में आत्मसमर्पण करने से ही सेवक को सच्ची शांति निर्भयता का अमृत रस मिल सकता है और तभी साधक जीवन मुक्त बन सकता है। जिस प्रकार विदेही राजा जनक ने ज्ञान प्राप्ति के लिए कितनी खोज की, लेकिन जब उन्होंने पूर्ण सद्गुरु के चरणों में आत्मसमर्पण कर उनकी प्रत्येक आज्ञा को सुधार्य किया, तभी वे मुक्त पुरुष बन पाए, जिसका वृत्तांत इस प्रकार है। उच्छालक के पुत्र श्वेत केतु थे और कहोड़ के पुत्र थे। अष्टावक्र के मामा थे श्वेत केतु। उच्छालक मुनि की सेवा में कहोड़ शिष्य बनकर रहते थे। अंत में उच्छालक मुनि ने इनका विवाह अपनी कन्या सुजाता से कर दिया। अष्टावक्र कभी माता के गर्भ में ही थे कि एक दिन इनके पिता जी ने वेदों का पाठ अशुद्ध किया। यह सुनकर अष्टावक्र गर्भ में पड़े वहीं से ही बोल उठे, अभी आपको शुद्ध उच्चारण करना भी नहीं आ पाया। यह सुनकर अष्टावक्र के पिता कहोड़ को क्रोध आ गया। उन्होंने कुपित को अष्टावक्र को शाप दिया, अरे तू पेट में रहकर ऐसी टेढ़ी बातें बोलता है, अतः तू 8 अंगों से टेढ़ा हो जा।
सो इसी सांप के मिलने के कारण अष्टावक्र जी के शरीर में 8 कुंवर थे, जिससे यह आगे चलकर अष्टावक्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब आगे सुनिए। मिथिलापुरी के महाराज जनक जी को ज्ञान प्राप्ति की प्रबल इच्छा लगी रहती थी, इसलिए वह अधिकतर प्रतिष्ठित विद्वानों को बुलाकर उनसे ज्ञान की प्राप्ति की चर्चा किया करते थे। परंतु जैसे वे चाहते थे, इतनी खोज करने पर भी अभी तक उन्हें वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति न हो सकी। अंततः राजा जनक ने एक बार अपनी नगरी में यह ढिंढोरा पिटवाया और ऋषि मुनियों के पास निमंत्रण पत्र भिजवाए कि जो कोई विद्वान ऋषि मुनिजन हमें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति का साधन बताएगा, उसे मैं गुरु रूप में स्वीकार करूँगा। इसके विपरीत यदि कोई ज्ञान देने में असमर्थ रहेगा तो उसे बंदीगृह में डाल दिया जाएगा। जब यह ढिंढोरा राजा जनक जी ने पिटवा दिया तो घोषणा सुनकर दूर दूर से अत्यधिक संख्या में विद्वान, पंडित और ज्ञानी लोग राजा जनक जी को ज्ञान दर्शाने के लिए आने लगे। प्रत्येक ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा को ज्ञान दिया, लेकिन कोई भी राजा जनक की कसौटी पर ठीक न उतर सका, जिस कारण राजा का कारनामा विद्वानों और पंडितों से भरा जाने लगा। अष्टावक्र के पिता काहोड़ की एक सुप्रसिद्ध पंडित और ऋषि थे, किंतु दरिद्रता और कंगाली में जीवन गुजार रहे थे। जब उन्होंने यह घोषणा सुनी तो मुँह मांगा इनाम पाने की लालच में वे श्वेत केतु के साथ राजा जनक जी के राज्यसभा में आए, परंतु राजा को ज्ञान देने में असफल रहने के कारण उन्हें भी कारावास में डाल दिया गया। अष्टावक्र जी को जन्म लेने के बाद जब अपने पिता के बंदी बनाए जाने की घटना का पता लगा तो वह अपने पिता को राजा जनक के कैद खाने में से स्वतंत्र कराने के लिए राज दरबार में पहुँचे। ज्ञानी तो वह जन्मजात ही थे। उस जमाने में आज के भांति यातायात के साधन उपलब्ध न थे, अतः पैदल ही चलकर यात्रा करनी पड़ती थी। मिथिलापुरी के दूर होने के कारण अष्टावक्र कई दिनों की कष्टप्रद पद यात्रा करते हुए मिथिला में पहुँचे और सीधे महाराज जनक की राज्यसभा में प्रविष्ट हो गए। अंदर जाकर गुरुदेव के विनिमित्त बनाए गए सिंहासन पर जाकर बैठ गए। राज्यसभा लगी हुई थी। सभी अमीर, वजीर, विद्वान, पंडित, दरबारी गण अपने अपने विशेष आसनों पर बैठे हुए थे। जब उन्होंने गुरुदेव के लिए बनाए गए सिंहासन पर इन्हें बैठते देखा तो अष्टावक्र जी के टेढ़े मेढ़े कुंवर वाले एवं काले कलूटे रूप को देखकर महाराज जनक सहित समूची राज्यसभा खिलखिलाकर हंस पड़ी। उन सबको हंसते देखकर स्वयं अष्टावक्र जी भी उस समय इतनी जोर से ठहाका मारकर हंसे कि उनकी सबकी हंसी उनकी ऊंची हंसी में विलीन हो गई। अष्टावक्र जी के उच्च स्वर में हंसने पर राजा जनक ने चकित हो उनसे प्रश्न किया, ऋषि कुमार, आप इस प्रकार क्यों हंस रहे हो? तब अष्टावक्र जी ने कहा, राजन, यदि यही प्रश्न मैं आपसे करूं कि आप सब लोग आकरण क्यों हंसे? अष्टावक्र जी ने राजा जनक के प्रश्न को काटते हुए प्रश्न द्वारा ही उत्तर दिया। महाराजा जनक बोले, ऋषि कुमार जी, आप बुरा न मानेंगे, हम लोगों को अपने रूप रंग पर अनायास हंसी आ गई थी, तभी हम लोग हंसे थे। प्रत्युत्तर में अष्टावक्र जी ने कहा, तो राजन, बस फिर यही उत्तर आप मेरा भी समझ लीजिए। मैं भी आप लोगों के निराले रूप रंग को देखकर अट्टहास कर उठा था, फिर इसमें बुरा मानने की क्या बात है? आपके सजे सजाए रंग रूप के पीछे छिपी हुई क्रूरता को देखकर मुझे हंसी आ गई। मुझे तो यो प्रतीत हो रहा था कि यद्यपि आपने ज्ञान
प्राप्ति के लिए नगर में ढिंढोरा तो पिटवा दिया, लेकिन वास्तव में आप ज्ञान के ग्राहक ही नहीं अपितु चमड़े के ग्राहक हैं, तथा आपकी यह सभा भी मुझे चमड़े की खरीदारी करने वाली चमारों की ही प्रतीत होती है। अष्टावक्र जी द्वारा यह ज्ञान भरा वचन सुनकर महाराज जनक जी मौन हो रह गए एवं राज्यसभा की दंग सी रह गई। थोड़ी देर के बाद महाराज जनक जी ने दृष्टि उठाई तो उन्हें ऋषि कुमार की थकावट का विचार हो आया। वे सिंहासन से उठ खड़े हुए और ऋषि कुमार जी को अपने साथ महल में ले आए। वहाँ उन्होंने बड़े आदर से ऋषि कुमार के स्नान, भोजन, आराम आदि की प्रबंध किया। जब अष्टावक्र जी विश्राम करने लगे तब महाराज जनक जी आराम हेतु अपने महल में चले तो गए, परंतु आज उन्हें नींद कैसे आती। रहकर ऋषि कुमार के ये शब्द उनके कानों में गूंज उठते, महाराज जनक ज्ञान के नहीं बल्कि चमड़े के ग्राहक। यह शब्द आंखों के समक्ष आते ही उनकी नींद उचाट होने लगी। तत्पश्चात कुछ देर बाद राजा अपने पलंग से उठ खड़े हुए और अष्टावक्र जी के पास आकर उनके चरणों के निकट बैठ गए। दोनों हाथ जोड़कर ऋषि कुमार को प्रणाम करते हुए क्षमा मांगी और नम्रता भरे शब्दों में कहा, महाराज, अब तक मुझे ज्ञान देने वाला कोई न मिल सका, परंतु इस समय आपको देखकर मुझे ऐसे विश्वास हो चला है कि आप ही मुझे वह ज्ञान दे सकते हैं जिसे प्राप्त करने की मेरी चिर अभिलाषा है। अतएव आप मुझ पर कृपा करें, शीघ्र ही ज्ञान प्रदान कीजिए। राजा जनक जी द्वारा की गई प्रार्थना को सुनकर अष्टावक्र जी हंस दिए और बोले, वाह महाराज, बिना कुछ दिए दिलाए आप यूं ही मुफ्त में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। राजा लोगों के लिए ज्ञान प्राप्ति कितनी आसान है, जबकि हम वनवासी लोग उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सब कुछ त्याग कर जंगलों की खाक छानते हैं, तभी कहीं जाकर उसे ज्ञान की बड़ी कठिनाई से प्राप्त करते हैं। वही ज्ञान राजाओं को घर बैठे अनायास ही सुगमता से प्राप्त हो जाए, यह कितने आश्चर्य की बात है। यह सुनकर महाराज जनक मारे लज्जा के पानी पानी हो गए और अष्टावक्र के चरणों में नतमस्तक हो गए। राजा जनक ने कहा, नहीं ऋषि, मैं ज्ञान को मुफ्त में प्राप्त नहीं करना चाहता, अपितु उसके बदले में आपको सारा खजाना देने को तैयार हूँ। ऋषि कुमार ने पुनः हंसकर कहा, धरोहर में पड़ी वस्तु किसी दूसरे को कैसे दी जा सकती है? भला बताओ, क्या खजाना तुम्हारा है? हमारे विचार से तो खजाना राज्य का है। अच्छा, तो फिर मैं आपको राज्य ही दिए देता हूँ। राजा ने कहा। अब की बार अष्टावक्र जी और भी जोर से हंसे और बोले, राजन, तुमने फिर वही बात कही है, यह राज्य तुम्हारा अपना कहाँ? ऐसे निर्मूल वस्तु को आज किसी एक की है तो कल दूसरे की, भला इसे लेकर मैं क्या करूँगा? तब यह शरीर तो मेरा अपना है, यही मैं आपके अर्पण करता हूँ। जनक जी ने सोचकर उत्तर दिया। इस पर ऋषि कुमार ने तुरंत ही कहा, यह शरीर यह मुझे दोगे, किंतु इसका भी क्या ठिकाना? एक तो यह सदा मन के अधीन रहता है तथा दूसरी बात यह नाशवान भी है। तब जनक जी बोले, तो फिर मैं आपको इस तन वह धन के साथ मन ही समर्पित करता हूँ। जनक जी यह उत्तर पाना ही था कि अष्टावक्र जी के मुख पर प्रसन्नता के चिन्ह उभर आए। उन्होंने हंसकर कहा, राजन, अब हुई न बात। अच्छा, तो तुम मुझे अपना मन ही संकल्प करके दे दो। तब महाराज जनक जी ने जल और कुशा लेकर अपना मन अष्टावक्र जी को अर्पित कर दिया। इसके बाद अष्टावक्र जी उठे खड़े और बोले, हाँ राजन, अब तुम ज्ञान प्राप्ति के अधिकारी हो, परंतु अभी तो मुझे जाने की जल्दी है, क्योंकि पिताजी को कारावास से निकालकर घर तक पहुंचाना है। 1 सप्ताह तक मैं लौटाऊंगा, तब फिर तुमको ज्ञान दिया जाएगा। हाँ, इस अवधि में यह कभी मत भूलना कि तुम अपना मन मुझे संकल्प करके दे चुके हो। इतना कहकर वह चल दिया और जाकर बंदी गृह खुलवाया।
सभी ब्राह्मणों को स्वतंत्र किया तथा अपने पिता कहोड़ ऋषि वह मामा श्वेत केतु को लेकर अपने आश्रम पर लौट आए। मार्ग में शमंग नदी के समीप से गुजरने पर इन्हें पिता ने कहा, बेटा तुम इस नदी में स्नान कर लो। वैसा करने पर अष्टावक्र जी के सारे अंग स्वस्थ हो गए। उधर अष्टावक्र जी के चले जाने के बाद राजा जनक जी ने मन स्थिति अजब दी। जब किसी काम को करने के लिए मन कहता है तो सोचने लग जाते हैं, मन तो ऋषि कुमार को दे चुका हूँ। इस प्रकार सहने उनके मन के सब कारोबार ठंडे पड़ने लगे। यह एक सप्ताह के बाद जब अष्टावक्र मुनि लौटे तो महाराज जनक बेचैनी से उनकी प्रतीक्षा की घड़ियां गिन रहे थे। ऋषि ने आते ही पूछा, क्यों राजन, कहाँ और क्या हाल है? जनक जी ने उत्तर दिया, महाराज क्या बताऊं, अपना मन आपके अर्पण करके मैं अब किसी काम के करने योग्य नहीं रह गया हूँ। जहाँ किसी काम करने के लिए सोचता हूँ तो यही बात आड़े आ जाती है कि मन तो आपको दे चुका हूँ, फिर सोचना और संकल्प करना कहाँ शेष रहा। मुनि अष्टावक्र जी तो जब राजहर्षि जनक तन मन धन तीनों को ही समर्पित कर चुका हूँ, तब सदुपदेश देते हुए अष्टावक्र मुनि ने कहा, हे राजन, मनुष्य शरीर का मालिक आत्मा है, मगर मन अपनी कुचालों से जीव पर माया का पर्दा डालकर आत्मा के स्थान पर स्वयं मालिक बन बैठा है और आत्मा को सर्वथा भुला दिया है। संत महापुरुषों के संसार में आने का प्रयोजन यही होता है कि वे मन वह माया के जाल से निकालकर जीवों को निज देश में ले जाते हैं, मगर मन जीवों को आसानी से अपने जाल में से नहीं निकालने देता। मन प्रबल इंद्रियों के वश में हो चुका है और बुद्धि मन के अधीन हो चुकी है, इसलिए ये सारा काम विपरीत हो रहा है। अब सद्गुरु जीवों को मन के पंजे से छुड़ाकर उसे आत्मा का बोध कराते हैं कि हे जीव, तू शरीर वह मन ऊपर से उठा और तू आत्मा और अपने आप की पहचान कर, और यही आत्मा का बोध ही वास्तविक ज्ञान है। हे मिथिलेश, ज्ञान की प्राप्ति के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता, यह मनुष्य स्वयं ही आत्मा ज्ञान का भंडार है, मगर बिना पूर्ण संत सद्गुरु के जीव अपने रूप को नहीं पहचान सकता। जिस प्रकार किसी दीपक में तेल वह बत्ती पड़ी हुई हो, मगर जब तक उसे दूसरे जलते दीपक अथवा दियासलाई में स्पर्श न कराया जाए, उसमें ज्योति प्रकट नहीं होती। इसी प्रकार सद्गुरु के बताए हुए नाम का शब्द के अभ्यास से उनकी पवित्र सेवा में जिज्ञासु के हृदय में नाम व भक्ति का प्रकाश पैदा हो सकता है। गुरुमुख हो।